नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम ताल ठोक के। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में किसान वर्सेस सरकार की। क्या एमएसपी पर सरकारी कानूनी गारंटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुमोना सिन्हा और शिवम शर्मा। शिवम जी, पहला सवाल आपकी तरफ। पिछली बार किसानों ने लाल किले से तिरंगा उतारा था, इस बार अगर दिल्ली आए तो क्या होगा? देखिए, तो आपका सीधा सवाल है कि लाल किले से तिरंगा उतारा था, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, पर हम जानते हैं उसके पीछे हमारा रीज़न क्या था। किसान आंदोलन का रीज़न था कि हम जानते हैं दिल्ली, हमारा जो दिल्ली का लाल किला है वो पूरे देश को प्रतिनिधित्व करता है। एक विख्यात स्थान है जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री हर साल जाकर झंडा फहराते हैं। इसलिए हमारे देश के किसान उस जगह पर गए थे क्योंकि वो पूरे देश को, पूरे भारत को बताना चाहते थे कि किसान की समस्याएं क्या हैं। वे अपनी समस्या को देश के आगे उजागर करना चाहते। तो क्या ये सही तरीका है? देखिए, तरीका तो सही नहीं है, हम बोल सकते हैं, और एक तरीके सही भी है क्योंकि हम चाहते हैं हमारे किसान पूरे देश को अपनी बात बताएं, पूरे देश को अपनी बात बताने के लिए ये तरीका जो है शिवम जी कह रहे हैं कि सही है। सुमोना जी, 2021 में जो है किसानों ने 11,281 किसानों ने जो है आत्महत्याएं की थी और 2022 में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 11,290 किसानों ने आत्महत्याएं की। क्या अब भी एमएसपी पर जो है कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी? देखिए, सरकार ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि एमएसपी पे गारंटी नहीं मिलेगी। सबसे पहली डिमांड है या किसानों की, तो सरकार ने ये कहा है कि रात में ही काया पलट नहीं हो सकती है। हम लागू करेंगे लेकिन धीरे धीरे करेंगे। हर एक चीज़ करने का एक पहलू होता है, लेकिन किसान ने अपना एक ऐसा मोर्चा खड़ा कर लिया है जिसमें किसान चाहते हैं कि रातों रात ये पलट जाए। तो ये चीज़ तो गलत है। आपकी बात को काटना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। किसान नहीं चाहते कि इस आंदोलन, इस नियम को रातों रात लाया जाए। किसान सरकार ने, किसान के प्रतिनिधित्व ने इस बात को 2023 में नवंबर में सरकार को बता दिया था, जिसको अब फरवरी आ चुकी है, अभी तक इस पर कोई निश्चय परिणाम नहीं आया है। तो आप कैसे बोल सकते हैं? शिवम जी, देखा ये भी जा रहा है कि किसानों के इस प्रोटेस्ट के पीछे खालिस्तानी और पंजाब सरकार का पूरा सपोर्ट है। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या दम है इस बात में जो है? जी, इस बात में मेरे हिसाब से कोई दम नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे हम जानते हैं आजकल लोगों के पास साधन है कि वो सरकार को और पूरे देश को अपने फेसबुक हैंडल्स और ट्विटर हैंडल्स से बता सके क्या चल रहा है। ये बात में कोई सबूत नहीं है कि खालिस्तानियों का सपोर्ट है। एक तरफ सरकार बोल रही है कि विपक्षी दल के लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, पर आप सुनिए उन किसान आंदोलन के लीडर्स की बात, जो उसको बताते हैं कि हम किसी के साथ नहीं हैं। लेकिन इस आंदोलन में तो सिर्फ पंजाब का और हरियाणा का किसान है, जो दमदार संगठन है वो मौजूद है। बाकी का जो किसान वर्ग है और संगठन है वो इसमें जो है मौजूद नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे कर्नाटक का जो हमारा साउथर्न एरिया है भारत का, वहाँ से भी किसान दिल्ली कूच आने वाले थे, लेकिन भारतीय सरकार, केंद्र सरकार ने उनको भोपाल में ही रोक दिया। इसके पीछे आप क्या बोल सकते हैं? सुमोना जी, किसान हैं, आतंकवादी नहीं, जो उनके लिए पूरा सरकारी महकमा जो है बॉर्डर पर उतार दिया है, तो ये कितना सही है? देखिए, पिछले बार जब किसान आए थे तो उन्होंने लाखों की तादाद में यहाँ पे अपना मोर्चा दिखाया था, जिसकी वजह से आम आदमी भी थे जिनको परेशानी झेलनी पड़ी थी। बहुत सारे ऐसे वायलेंस तरीके किसानों ने उठाए थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से परेशानी आम आदमी को झेलनी पड़ रही थी। हम मानते हैं किसान की भी डिमांड्स है, हम किसान की भी सुनते हैं, लेकिन वायलेंस एक तरीका नहीं है उठाने का। तो ये जो तरीका है किसानों का वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है, जिसकी वजह से हमने पहले से ही अपने सैनिक वहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। इस देश में जो है मर्सिडीज से ज़्यादा जो है ट्रैक्टर की खरीद पर लोन ऑफ इंटरेस्ट जो है दिया जाता है जो है। ऐसे में किसान यदि जो है एमएसपी पर कानूनी गारंटी मांग रहा है तो क्या गलत मांग रहा है? देखिए, बात तो वही हो गई ना कि मतलब कि इधर ना कि उधर की, आप हमारी बात मानिए, बस हमारी ही बात सही है। किसान जो एमएसपी पे गारंटी मांग रहा है तो वो मांग रहा है कि हमें 12% एमएसपी पे गारंटी चाहिए। 12% मतलब कि अगर हम भारत का बजट देखें तो उसका मतलब है कि 50% हम ऑलरेडी इनके लिए कर दे, रिजर्व कर दे, किसान के लिए, कृषि भूमि के लिए। लेकिन अगर हम 50% पूरा कृषि भूमि पे कर देंगे तो देश की तरक्की कैसे होगी, देश विकास कैसे करेगा? तो मर्सिडीज और कार वाला ये वाला कोई वो बात नहीं है। ट्रैक्टर पे भी उतना ही है, मर्सिडीज पे भी उतना ही है। क्या सरकार पर
पर सरकार पर जो है आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा शिवम जी? जी बिल्कुल, सरकार का आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा। अगर बात करें हम किसान की, जहां हम किसान की बात करते हैं ट्रैक्टर्स की, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्रैक्टर्स पर 14.9 से लेकर 19.2 लगाया जाता है, वहीं कार्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। तो क्या सरकार चाहती है कि सारा का सारा इंटरेस्ट किसानों को दिया जाए? वे अपने अगर जीडीपी को बढ़ाना चाहती है तो उन धन्ना सेठों से भी बात करें जो अपनी लग्जरी कार्स लेते हैं, BMW जैसी कारें, जिन पर सिर्फ 8% का कर लगाया जाता है। तो किसान मरेगा नहीं? किसान वैसे भी इतना गरीब तबके से आता है काफ़ी सारा। तो जी कि ऑलरेडी सरकार जो है इसके लिए लॉ ला रही थी, वो बीच के आदमी को ख़त्म करना चाह रही थी। अर्थयाज के पास ज़्यादा पैसे जाते हैं, लेकिन सरकार अब ये कह रही है कि हम आपसे डायरेक्टली खरीदेंगे अनाज। किसान जो है वो चाहती है कि सारे जितने भी 23 क्रॉप है सब पे MSP लगे। लेकिन मैं अगर बात उठाऊं तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, क्या वो 1 या 2 साल की बात थी? नहीं ना, उसको भी लागू होते होते 20 साल लगे थे। और आज के समय पे अगर हम देखें तो गेहूं और चावल जैसी उपज इतनी हो रही है, इतनी बढ़ गई है। तो सरकार का ये मानना सही है या गलत है, ये आप ही बताइए। तो आपने देखा पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। शिवम जी ने एक तरफ जहां किसानों के आंदोलन को जो है जायज़ बताया, वहीं सुमोना जी का कहना है कि हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरीके का आंदोलन पहले कभी नहीं देखा गया। तो इस तरीके के मुद्दों के साथ अगले सोमवार आपसे शाम 8 बजे होगी मुलाकात, सिर्फ ताल ठोक के में।